गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात कल चल रही थी संवेदनशीलता की। दो स्थिति होती हैं जीव की जिसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है और उसको संवेदनशीलता का उफान भी कह सकते हैं। पहली अवस्था जब बच्चा जन्म लेता है, वो उसकी ईश्वर प्रदत्त अवस्था होती है। उस अवस्था में पूर्ण रूप से उसकी चेतना पर ईश्वरीय शक्ति अपने काम को करती है। उसे चेतना का उफान कह सकते हैं। दूसरी अवस्था जो चेतना की होती है, साधनाओं के बाद में जब उसकी चेतना की क्रियाशीलता होती है तो जीव वहां से अपनी चेतना को ऊपर लेकर के जाता है। ये मैंने चेतना के उफान की बात कही, संवेदना के उफान की बात कही। बच्चे तो केवल भावनाओं से ही विनिर्मित होते हैं। बच्चों का निर्माण करने वाली उनकी माता होती है। ईश्वर ने माता को भी बहुत संवेदनशील अपने बच्चे के प्रति बनाया है। अगर जन्म दे करके हिंसक से हिंसक माता पिता भी, और विशेष रूप से मां को कहूंगा, जो अपने बच्चे के लिए पूर्णतया समर्पित हो जाती है, वो माता ही होती है। क्योंकि संसार प्रपंचों से बना है, लोभ मोह काम क्रोध इनसे बना है। वो संसार में कहीं ना कहीं से उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। और जहां वो उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं, चेतना पर काम करने लग जाते हैं, उन प्रपंचों का पदार्पण उसकी चेतना में हो जाता है। क्योंकि क्रियाशीलता ही व्यक्ति को एक स्तर देती है, कर्म से ही व्यक्ति को एक स्तर मिलता है। एक बच्चा था, वो बुद्ध भगवान के पास आया। बुद्ध भगवान का प्रवचन सुनकर के वो भी उनसे कहने लगा कि मैं भी सेवा करना चाहता हूं, समाज की सेवा करना चाहता हूं। बुद्ध भगवान ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तेरी विशेषता क्या है, तेरी योग्यता क्या है? अब बच्चा चुप हो गया।
बुद्ध भगवान ने कहा, जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, परंतु पहले अपनी विशेषता यानी कि अपनी योग्यता यानी कि अपनी पात्रता को विकसित करके आओ, फिर समाज की सेवा करना। बच्चा गया, उसने तीर बनाने से लगारे तीर चलाने तक की विद्या सीखी। उसने मल्ल युद्ध से लगाकर के मल्हार तक गाना सीखा। 10 साल तक कठोर तपस्या की। 10 साल तक कठोर तपस्या की और 10 साल की तपस्या के बाद वो बुद्ध भगवान के पास फिर आया। आकर के कहा, प्रभु मुझे कोई काम दें। बुद्ध भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने उसकी विशेषताओं को समझ लिया, जान लिया और कहा, आश्रम के सब काम तेरे लिए खुले हैं। आश्रम में जितने भी काम है वो उसमें से तू किसी को भी संभाल, करना नहीं, काम को संभाल, क्योंकि तेरी योग्यता इतनी बड़ी है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, बच्चा भी भावनाशील होने के कारण वो अपनी विशेषताओं को जागृत करना चाहता है। जैसे ही बच्चा 14-15 साल का होता है, उसके अंदर की विशेषताएं जोर मारने लग जाती हैं और वो सपने देखने लग जाता है। और ज्यादातर के सपने प्रपंचों के आ जाने के कारण शेख चिल्ली के सपने बन जाते हैं। जो कल्पनाई उड़ान उड़ते हैं, प्रपंच होने के कारण उनमें यथार्थता नहीं रहती। ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, बस इसमें उसका जीवन चला जाता है। बच्चा मानव चेतना के मर्मज्ञ, उस मर्म को समझने लग जाए। मन और बुद्धि लेकर जो पैदा हुआ है, चित्त के स्थिर ना होने के कारण वो बहक जाता है। और यही अवस्था चित्त की अस्थिरता के कारण वो धैर्य को नहीं रख पाता। जिनकी चेतना दब जाती है वो गुमसुम रहने लग जाते हैं, और जिनकी चेतना में उफान आने लग जाता है, सत परिणाम ना आने के कारण उनकी चेतना कर्कश हो जाती है। गलाई ढलाई तो जैसे आटे की रोटी बनाते हैं, रोटी तो आटे की ही बनती है, परंतु उसमें लोच पैदा करने के लिए हम उसमें पानी डालते हैं, गीला करते हैं उसको, और गीला करके फिर उसकी ढलाई करते हैं। ठीक इसी तरह से बच्चे में भावनाओं के माध्यम से उस श्रद्धा को पैदा करना होगा
जब बच्चे के अंदर वो गुण, श्रद्धा वाला गुण बच्चे के अंदर आ जाएगा, बच्चे की भावना जो अंदर से आकार देंगी, उस आकार के माध्यम से उनकी पात्रता जगती चली जाएगी, उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्रियाशील हो जाएंगी और वो एक आकार को या कहिए योग्यता को या कहिए पात्रता को विकसित करने लग जाएंगे। छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और उनमें भी लड़कियों को तो देवी का रूप माना जाता है, शक्ति का रूप माना जाता है। उनकी विशेषता के कारण, उनकी विशेषता के कारण उनको दैवीय रूप में माना जाता है। परंतु इस सच्चाई को कोई समझ नहीं पाता। अहंकार आ जाने के कारण अपने अस्तित्व को तो मानता है, और वही अहंकार बच्चे की भावना को ठेस पहुंचाता है। बच्चे से तो बच्चे जैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चा तो चाहे किसी हिंसक जानवर का भी हो, वो भी कोई हिंसा नहीं करता है। शेर का बच्चा जब उसके अंदर संसार का प्रपंच आएगा, जब तक वो मां का दूध पीता रहेगा, उसके अंदर ममता काम करेगी, और जैसे जैसे वो ममता से हटता चला जाएगा, वैसी वो हिंसक बनता हुआ चला जाएगा। हमेशा छोटे होने के कारण हम उनको नजरअंदाज करते रहते हैं, बच्चों को नजरअंदाज करते रहते हैं। परंतु सच जानना, घर की, वातावरण की, परिवेश की अगर कोई ताकत है, माता पिता के द्वारा या परिवार के दूसरे सदस्यों के द्वारा, वो बच्चों के कारण जागृत होती है। बच्चा कभी रोता है, भावनाशील होने के कारण वो अंदर से रोता है, अंदर से रोता है, भावना से रोता है। और जब भावना से रोता है तो सामने वाले के अंदर भावना को जागृत कर देता है। हर कोई उस पर तरस खाने लग जाता है, कितने मन से रो रहा है। सचमुच गुप्ता जी, घर एक प्रयोगशाला ही है, भगवान की प्रयोगशाला, जिसमें आत्मा का निर्माण होता है। आत्मा का निर्माण से मतलब आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु आत्मीय भाव से आत्म तत्व को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। कुछ करता है बच्चा, कुछ करता है, देखिए ना उसके अंदर की लगन। अब उसको करना तो आता नहीं, बुद्धि काम करती नहीं, समझ उसके पास नहीं, तो दूसरों को, अपनों को देख करके वो कुछ करना शुरू करता है तो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। गलती कहां करते हैं? हम उसे डांट करके बैठा देते हैं, हम उसको डांट करके बैठा देते हैं, जबकि हमें उसके अंदर, ये तो गलाई ढलाई है, हमें क्या करना चाहिए? उसको आकार देना चाहिए।
जो उसकी क्षमता अंदर से विकसित हो रही है, वो कह रहा मैं भी कुछ कर सकता हूं। बस उसको हमको एक रास्ता देना चाहिए। जब हम उसको डांटते हैं तो उसकी कोमल भावनाओं पर बड़ी चोट पड़ती है और उसका बहुत बुरा असर जाता है। उसका बहुत बुरा असर जाता है। जहां से उसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं से उसका विनाश शुरू हो जाता है। जो आगे चल करके अपने रंग को दिखाता है, अपने रंग को दिखाता है, तपती हुई भूमि में, तपते हुए रेत में, जिस तरह से बादल अपनी बरसात कर देते हैं और रेत भड़का हुआ प्यासा रहता है, पानी की बूंद गिरते के साथ ही वो उसको सोख लेता है और अपने अंदर की गर्मी को बाहर निकाल देता है। अपने अंदर की गर्मी को बाहर निकाल देता है। ऐसे ही जानना, अगर संवेदनहीन अगर बच्चा हो गया है, तो बच्चे में उन भावनाओं को हमको जागृत करना होगा। जैसे ही वो आत्मीयता बच्चे के ऊपर बरसने लगेगी, उसके अंदर छुपी हुई वो अग्नि जिसमें वो दहक रहा है, उसमें सांत्वना पैदा होने लग जाएगी। मैंने कहा, आकार देने के लिए गीलापन आवश्यक है। आकार देने के लिए गीलापन आवश्यक है और उसमें लोच पैदा करना, जिससे उसमें पकड़ पैदा हो जाए, उसको पैदा करना अति आवश्यक है। उसको हमको पैदा करना पड़ेगा, वरना हम कितना बड़ा महापाप कर रहे हैं। अरे सोच करके देखो, जो अपने बच्चे का जीवन खुद खराब कर रहा है, उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। जो दुश्मन को भी नहीं करना चाहिए, वो हम खुद कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों के दुश्मन खुद बन रहे हैं। मेरा ये मन है कि मैं बच्चों के लिए भी गंगा विहार में जो नेचुरोपैथी शुरू की है, बच्चों से बात करके कोई समय ऐसा निश्चित किया जाए जिससे उनकी योग्यताओं को विकसित करने का एक तरीका निकाला जाए, जिसमें बच्चे को आकर के अपनापन मिले, प्रेम मिले, वो खो जाए, वो अपना समझे। उन भावनाओं को जागृत किया जाए। बच्चे कल के समाज के निर्माण के आधार हैं। कुल परिवार का क्या होगा, इसलिए वो निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है।
सबसे बड़ी दौलत अगर कोई हमारी है तो हमारे बच्चे ही हमारी दौलत है। हम उनका निर्माण करें, हम उनका निर्माण करें। आत्मनिर्माण, आत्मनिर्माण। तो जो कार्य हम करना चाहते हैं वो कार्य सफल हो। जो आज सामायिक दुख, इस समय की समस्या है, हमारे परिवार उन समस्याओं से बाहर निकलें। उस अवस्था तक हमको जाना होगा। यही कहूंगा, इस कार्य में सबका सहयोग, सबका साथ मिलना चाहिए। तभी ये कार्य पूर्ण हो सकता है। जिस तरह से इस समय नेचुरोपैथी का काम सहयोगपूर्ण लग रहा है और चल रहा है, आत्मिक क्षेत्र में भी इसको बढ़ाया जाए। सबके सहयोग की कामना करते हैं। सब मिलकर के इस कार्य में अपना अपना योगदान दें। देखो, सोच ध्यान के दिए चलने करने का इंतजाम कर रहा हूं। अगर चलता है तो चलाता हूं। प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस, ब्रह्म वर्चस सविता। सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय।
साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण। This is an app that will make sure you never have to scan a document in your life ever again. And instead of having to scan actual documents, all you do is take a picture of them, and then the app will convert them into high quality PDFs. And it's kind of staggering. प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का
ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण,
सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन,
परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाद जागरण। ब्रह्मज्योत जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें और मुख पर फिराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज की बात संपन्न।